दफ़ा काफ़ी सख्त हो जाती है, जिससे पौधा अच्छी तरह ग्रो नहीं कर पाता और पौधे पर फल फूल भी ना आने से पौधा मुकम्मल ख़राब हो जाता है। क्योंकि गमले या ग्रो बैग की मिट्टी हमारे किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी, नरम और ज़रख़ेज़ होनी चाहिए। अगर मिट्टी पत्थर की तरह सख्त होगी तो उसमें जान नहीं होगी, मतलब उस मिट्टी में कोई भी पौधा अपनी जड़ें सही तौर पर नहीं बढ़ा सकेगा। दोस्तों, ऐसी मिट्टी जिसमें आपको बार बार पानी देना पड़ता है और खादें आप देते रहते हैं, मगर फिर भी वो पॉटिंग सॉइल किसी तरह नरम और भुरभुरी नहीं होती। तो इन सारे मसाइल का हल मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, ये प्योर ऑर्गेनिक चीज़ है, ये आपको अपने किचन से ही मिल जाएगी। और ये जो आप ऑर्गेनिक चीज़ देख रहे हैं, इसको इस्तेमाल करके हम अपने गमले की मिट्टी को नरम और भुरभुरा बना सकते हैं। तो दोस्तों, इन सारे मसाइल से कैसे आपने निपटना है और अपने प्लांट को एक परफेक्ट और नरम मिट्टी कैसे प्रोवाइड करनी है, सख्त से सख्त और बेजान मिट्टी को कैसे नरम करते हैं, आज की इस वीडियो में मुकम्मल ऑर्गेनिक तरीका शेयर करूंगा, जिससे न सिर्फ मिट्टी नरम हो जाएगी बल्कि इसमें जो भी लगा हुआ कोई भी पौधा है, कोई सब्ज़ी का पौधा, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट है या कोई दूसरा प्लांट है, तरीक़ाकार को समझने के लिए इस होम मेड मेथड को अप्लाई करने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि ऑर्गेनिक गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी मिल सके, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, गमले की मिट्टी आखिर सख्त क्यों हो जाती है, इसकी वजह क्या है? दोस्तों, आपकी मिट्टी में जब बैक्टीरिया और मिट्टी को ज़रख़ेज़ और नरम बनाने वाले माइक्रोब्स कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, तो मिट्टी में नेचुरल साइकिल या ऑर्गेनिक मैटर को रिसाइकिल करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनकी तादाद कम हो जाती है, जिससे मिट्टी हार्ड हो जाती है और प्रॉपर मिट्टी मॉइस्ट ना होने से उसमें मौजूद बैक्टीरिया जो आपकी मिट्टी में पहले से मौजूद होते हैं उनका ख़ात्मा हो जाता है। वक्त पर पानी न देने से आपकी मिट्टी में ये नेचुरल प्रोसेस रुक जाता है और मिट्टी बेजान हो जाती है। दोस्तों, मिट्टी में वो ताकत नहीं रहती जो आपके पौधे को चाहिए। तो दोस्तों, वो ये है ऑर्गेनिक चीज़, जिससे मिट्टी ना सिर्फ नरम हो जाएगी बल्कि इस चीज़ के इस्तेमाल से मिट्टी में बैक्टीरिया की तादाद भी बढ़ जाएगी, जो हमारी मिट्टी को ज़रख़ेज़ और काबिल काश्त बना देंगे। के पौधे की मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो जाएगी, क्योंकि ये एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी है। दोस्तों, इस चीज़ के इस्तेमाल करते ही मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी फ़ौरी पूरी हो जाएगी और तमाम न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स को अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे गमले की मिट्टी में नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटाशियम ना होने से पौधा कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पौधे की रूट्स तक पहुँचना शुरू हो जाएंगी, ख़ासकर रूट्स और मदर रूट्स एक्टिव हो जाएंगी और इसके इस्तेमाल के बाद जल्द आपके पौधों की जो ग्रोथ है वो भी बूस्ट हो जाएगी। दोस्तों, किसी भी पौधे को गमले में शिफ्ट करने से पहले हमेशा पौधे की मिट्टी अच्छी बनाएं। इसमें 50% नदी वाली मिट्टी, जो आमतौर पर हम उसको भाल मिट्टी कहते हैं, वो किसी नहर से आपको मिल जाएगी। जब नहरों की सफाई होती है तो नहरों से सफाई के दौरान निकाली जाती है, उसमें एक हिस्सा जो है वो रेत पहले से मौजूद होता है जो इस मिट्टी को नरम बनाता है। तो आप ये वाली मिट्टी लें, इसके बाद इस मिट्टी में लीफ कंपोस्ट 50% यूज़ करें, यानी उस मिट्टी में आपने 50% चाहें तो आप लीफ कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसकी जगह पे अच्छी तरह से गला हुआ जो गोबर का की जो खाद होती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, ये आपकी एक परफेक्ट और फर्टाइल सॉइल का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाएगा। आप चाहें तो रेत की जगह पर उसमें थोड़ी सी मिकदार कोकोपीट की भी ऐड कर सकते हैं। मिट्टी कैसे बनानी है, गमले की मिट्टी कैसे तैयार करनी है, तो इसके लिए वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक लिक्विड बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पे 2 लीटर पानी जो है आपने मग में ले लेना है। इसके बाद जो चीज़ हम ऐड करने वाले हैं इसमें, वो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये है ऑर्गेनिक ग्राम फ्लोर यानी बेसन। ये बेसन आपको थोड़ा पुराना वाला लेना है, जो तकरीबन 8-9 माह पुराना हो। जो पुराना होता है उसमें आपको कीड़े या बग्स आमतौर पे नज़र आएंगे। अगर आपके पास पुराना नहीं है तो कोई बात नहीं, नया और फ्रेश भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश करें ज़्यादातर ख़राब बेसन ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस अहम लिक्विड बनाने के लिए। दोस्तों, मैं ऐसे बेसन को ज़्यादातर खाद बनाने में इस्तेमाल करता हूं, जिससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो मैं यहाँ पे इनको डाल रहा हूं इसको, और इसको जो है वो अच्छे से जो है वो आपने इस तरह से चम्मच चला देना है ताकि ये मिक्स हो जाए।
दोस्तों ये एक ताकतवर और न्यूट्रिएंट से भरपूर आला क्वालिटी की फर्टिलाइज़र जो है वो बनने जा रही है। इसमें ज़्यादातर फास्फोरस होता है जिससे हमारे पौधे की जो जड़ें होती हैं उनको उनको मजबूती फराहम करता है और जड़ें जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। फर्टिलाइज़र को आप सब्ज़ी वाले पौधों में ज़रूर इस्तेमाल करें। जब सब्जियों की बेलों पर फूल आना शुरू हो जाएं तो आप उस वक्त इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर इस्तेमाल करें। यहाँ मैंने अच्छे से बेसन को पानी में मिक्स कर लिया है। तो दोस्तों अब बारी आती है इस ऑर्गेनिक चीज़ की जो गमले की सख्त और बेजान मिट्टी में जान डाल देगी और बहुत सारे बैक्टीरिया की अफजाइश करके उनकी तादाद को बढ़ा देगी। तो ये है मेरे पास बारीक कुटा हुआ गुड़ जो तकरीबन 5 माह पुराना है। ये भी आपने पुराना वाला यूज़ करना है। गुड़ हमारे मुफीद बैक्टीरिया की सबसे अच्छी खुराक है। आपको अपने किचन या मार्केट से ये बासानी मिल जाएगा। दोस्तों पुराना गुड़ वो होता है जिसकी रंगत काली हो चुकी हो या वो डार्क ब्राउन हो गया हो। ऐसा गुड़ किसी भी खाद को बनाने में बहुत अच्छा होता है। ऐसे गुड़ से कमाल की ज़रखेज़ मिट्टी बनती है। पुराना नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह पे फ्रेश वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों गुड़ बहुत सारे बैक्टीरिया की आमाजगाह है। दोस्तों मैंने गुड़ को पहले से बारीक कर लिया था और इस लिक्विड में आपने तकरीबन 1 चम्मच गुड़ जो है वो ऐड करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ गुड़ को ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद आपने गुड़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने सिंपली इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और ये रेडी हो जाएगा। जैसे गुड़ इसमें घुल जाएगा तो गुड़ और बेसन से ये कमाल की फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार हो जाएगी। इंतहाई ताकतवर और बिल्कुल सिंपल फर्टिलाइज़र है, प्योर ऑर्गेनिक है। इसका इस्तेमाल आप टमाटर के पौधों में कर सकते हैं, साथ में जो सब्जियों वाले पौधे हैं उनमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हर तरह के पौधों में जो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं उनमें भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। इससे फ्रूट का साइज़ भी बढ़ेगा और पौधा तेज़ी से ग्रो करेगा। ऐसा पौधा जिसके ऊपर कोई ब्रांचेज़ नहीं आ रही, कोई पत्तियाँ नहीं आ रही या जो फ्लावर्स हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो आप इस खाद को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ ये लिक्विड बन चुका है और इसे कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों आप इसे अपने पौधों पर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसको बनाने में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, बस सिर्फ हिलाया और तैयार हो गया। इसे इस्तेमाल करने का बहुत ही आसान तरीका है। किसी भी पौधे की मिट्टी में अप्लाई करने से पहले उस मिट्टी में आपको अच्छे तरीके से जो है वो इस तरह से गोडी कर लेनी चाहिए। मिट्टी को आपने पहले से थोड़ा सा ऊपर से इसका जो सरफेस है उसको आपने नरम कर लेना है और उसके बाद आपने फ़ौरन मिट्टी में जो है इसको इस तरह से अप्लाई कर देना है। तो इसमें बहुत जल्दी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी मिट्टी में शामिल हो जाएंगे, मिट्टी ज़रखेज़ बन जाएगी और साथ में ये कभी हार्ड नहीं होगी और इस तरह से मिट्टी जो है वो नरम और भुरभुरी और ज़रखेज़ बन जाएगी। तो दोस्तों इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपने दोबारा अपने पौधों पर कब अप्लाई करना है, तो ये आप हफ्ते में तकरीबन 2 बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दें।